दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आ गए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। हाँ, थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा लेकिन अच्छी चीज आपको जरूर सिखाऊंगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा चैनल को, और ना ही वीडियो को लाइक करने के लिए। हाँ, पसंद आती है तो वो आपकी मर्जी, वो आप डिसाइड करेंगे। बस थोड़ा सा इस वीडियो को देख जरूर लेना। अब यहाँ पर मैं आपको डीडी फ्री डिश की एक जबरदस्त मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका डिश कभी भी खराब नहीं होगा। अगर मैं इस डीडी फ्री डिश के सेट बॉक्स की बात करूं, वैसे मैंने कल इसी पे एक वीडियो अपलोड किया है सप्लाई पे, कि इसमें आप इस सप्लाई को हटा के एक डीसी सप्लाई लगा सकते हैं। इसको डीसी सप्लाई बोलते हैं। इससे आप 12 वोल्ट से चला के इससे डायरेक्ट कार्ड से अटैच हो जाता है। बस इस सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें फ़ायदा इतना रहेगा कि इस सप्लाई को लगाने से आपके कार्ड के ख़राब होने या फिर आपके डीडी फ्री डिश में है ना करंट लगने के चांस कम हो जाते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना थोड़ा ज़्यादा जानकारी के लिए। अब मैं आज बात करूंगा इस सप्लाई के बारे में, क्योंकि ये सप्लाई कॉमन है और सभी प्रकार के डिश में पाई जाती है। ये सप्लाई सबसे ज़्यादा खराब हाई वोल्टेज में होती है। अचानक से हाई वोल्टेज आ गई, ये सप्लाई की आईसी खराब हो जाती है, डायोड वगैरह खराब हो जाते हैं। अब हाई वोल्टेज से खराब होने से जब ये सप्लाई खराब हो जाती है, कि हम इसमें ऐसा क्या करें कि हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट रहे, हाई वोल्टेज में भी खराब ना हो। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में एक ऐसा कंपोनेंट मिलता है मात्र ₹1 में। ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को लगाने से इस सप्लाई में ये सप्लाई पूरी प्रोटेक्ट हो जाती है। इस सप्लाई के खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब तो मैंने कल भी कहा कि कुछ ना कुछ खराबी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ज़रूर आती है, लेकिन एक चीज़ को मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स है वो हाई वोल्टेज में कभी भी खराब नहीं होगा। और ज़्यादातर हाई वोल्टेज में ही खराबी आती है, तो ये हाई वोल्टेज से उसको प्रोटेक्ट करता है। इस कंपोनेंट के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूँगा। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, इस वीडियो में और भी कई फॉल्ट्स के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। अब ध्यान से ज़रूर देख लेना। जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा गलती नहीं करनी है। जो भी कनेक्शन आपको सही से बताऊँगा वो आपको अच्छी तरीके से करने रहेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, ये डीडी फ्री डिश का बॉक्स है। मैं इसको चालू करके आपको दिखा देता हूँ। कल ही मैंने इसको ठीक किया, इसकी सप्लाई ठीक करी है। सप्लाई में थोड़ा प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पर जो बॉक्स है अभी बिल्कुल चालू कंडीशन में है। अब हम इसमें ये वाला कंपोनेंट लेंगे। चलिए, प्लग आउट कर लिया है। ये कंपोनेंट कैसे लगाते हैं और इस कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूँ। इसे MOV या फिर ZOV कहा जाता है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक MOV होता है, एक ZOV होता है। ZOV यानी कि जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर, MOV होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। अब ये कंपोनेंट वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। खराब LED बल्ब होते हैं ना, LED बल्ब के ड्राइवर में आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा। एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा आपको, उसमें आप देख सकते हो। वैसे तो खराब LED बल्ब हर किसी के घर में होते हैं, तो ये कंपोनेंट आपका उन LED बल्ब के अंदर आपको मिल जाएगा। इस कंपोनेंट का नंबर अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 511 के इस कंपोनेंट का नंबर है। और जो ये गोल है डिस्क है, डिस्क का साइज है 07D। ठीक है, 07 mm की डिस्क इसमें इस्तेमाल करी गई, यानी कि गोल डिस्क इसमें होती है। और इसका जो नंबर है 511 के, मैं स्क्रीन पे कॉर्नर पे इसका नंबर लिख दूंगा। बाकी आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, मात्र ₹1 में मिल जाता है। अब इसको आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? इसको आप डीडी फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्स पे लगा सकते हैं, मोबाइल चार्जर पे लगा सकते हैं, 12 वोल्ट के चार्जर पे लगा सकते हैं। जो चीज़ें आपकी 220 वोल्ट से ऑपरेट हो रही हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। जी हाँ, आप LED बल्ब के अंदर जो वैसे ऑलरेडी होता है, और जो भी चीज़ें आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसके अंदर लगा सकते हैं। जी हाँ, ये ऐसा कंपोनेंट होता है जो हाई वोल्टेज से आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही आपके घर में हाई वोल्टेज एंटर करती है तो ये जो है हाई वोल्टेज को रोक देता है, और यानी कि हाई वोल्टेज आगे को नहीं जाने देता है, सर्किट में आगे को नहीं जाने देता है। यहीं तक ये हाई वोल्टेज को रोक के इसके आगे एक फ्यूज लगा रहता है, उसको उड़ा देता है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपोनेंट है। MOV और ZOV दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, काम दोनों का एक ही है, वेरिस्टर बोलते हैं इसको। अब इसको लगाना कैसे है, देखिए यहीं पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, गलती नहीं करनी। अगर एक कनेक्शन में गलती होगी तो आपके घर में आग लग जाएगी। इसको हमेशा फ्यूज के बाद में लगाना है। देखिए, ये फ्यूज है, इसका मेन फ्यूज है। और मैं आपको फ्यूज के बारे में बता दूं, कभी कभी ये फ्यूज हमारे ख़राब हो जाते हैं। अगर ये फ्यूज ख़राब हो जाते हैं, इसके बदले एक रजिस्टर लगा सकते हैं। रजिस्टर की वैल्यू 10 से 50 ओम्स के बीच में आपकी होनी चाहिए। ये जो रजिस्टर फ्यूजेबल रजिस्टर होते हैं,
ये भी आपको 50 पैसे 25 पैसे में आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो इस टाइप के फ्यूज आप लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू 10 ओम से लेके 50 ओम्स तक होनी चाहिए। तो ये 10 ओम्स का फ्यूज है। अगर ये अब कभी आपका ये फ्यूज खराब हो जाता है तो इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं उसमें इसको सोल्डरिंग कर लीजिएगा। बस ये आपका फ्यूज का काम करता है और ये भी उसी की तरह काम करेगा। ये एलईडी बल्ब के अंदर ये फ्यूज लगता है तो आप इसको इसमें भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस एमओवी को लगाना कहाँ है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका ये देखिए 220 वोल्ट के पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। एक पॉइंट को आप ट्रैक करेंगे तो फ्यूज, ये देखिए फ्यूज है और यहाँ पर जा रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ये दोनों जा रहे हैं रेक्टिफायर पे। अब आप इसको लगा सकते हैं फ्यूज के बाद में। फ्यूज से पहले नहीं लगाना है, फ्यूज के बाद में लगाना है। मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना के दे दूंगा ताकि आप गलती ना करें। तो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट नहीं करना है, इसको करना है फ्यूज के बाद में। तो एक पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है और दूसरा यहाँ पर आ रहा है, तो इसको इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर लो फटाफट से। चलिए मैं इसको सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको सोल्डरिंग करना रहेगा। इसका नंबर आपको मैं ऊपर स्क्रीन पे दे दूंगा। अभी और भी डीटीएच के कुछ फॉल्ट की बात करूँगा जिस पर बहुत लोग कमेंट करते हैं। चलिए इसको मैं फटाफट से सोल्डरिंग करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कट कर लिया है बिल्कुल एक्यूरेट साइज पे और यहाँ पर ये आसानी से सोल्डरिंग हो जाएगा। और हमेशा फ्यूज के बाद में ही इसको सोल्डरिंग करना रहेगा। ये नहीं कि आपने इसको फ्यूज के पहले लगा दिया। अगर आपने ये गलती करी तो आपको मैंने बता दिया घर पे एमसीबी ट्रिप होने लगेगा बार बार, या फिर आपके घर की कोई ना कोई वायर ख़राब हो जाएगी। गलत कनेक्शन नहीं करने हैं, सही कनेक्शन करोगे आपका डिस्क कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस इतना सा इसका काम होता है और इतना सा इसका ये जो है कनेक्शन होता है बस। और आप सोचोगे यार ये कंपनी लगा के क्यों नहीं देती हमें। ये चीज़ तो कंपनी को भी लगा के देना चाहिए। असल में एक चीज़ बता दूं आपको, ये ब्रांडेड चार्जर पे, ब्रांडेड एसएमपीएस पे, ब्रांडेड सप्लाई पे ही ये कंपोनेंट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं तो इंडक्शन कुकटॉप का 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी ये कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। ब्रांडेड जो भी इंडक्शन कुकटॉप होते हैं ना, इंडक्शन कुकर जिसे आप बोलते हैं, उसमें ये कंपोनेंट अवश्य होता है। उसमें थोड़ा सा बड़े साइज का होता है, 10 mm की उसकी डिस्क होती है। इसमें 07D का होता है, उसमें उसमें 10D का होता है। नहीं, उसकी डिस्क साइज का 10 mm का रहता है। ठीक है, तो अलग अलग साइज में आपको देखने के लिए मिलता है। आप इंडक्शन में ये वाला भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट लगाने से आपका बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट्स यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, ये फ्यूज होते हुए, तो फ्यूज के बाद में इसके लगा लिया। एक यहाँ पर, अभी डायग्राम भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको अधूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लगा लिया है। अब मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, ऐसे ही चला के दिखा देता हूँ। अब ये खराब या फिर सही की पहचान कैसे होगी ये भी अभी आपको बताऊंगा। खराब या फिर सही की पहचान कैसे होगी वो भी अभी आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए ऑन हो गया है और वेट करते हैं इसके जो भी नंबर्स वगैरह। हाँ, ये आ गया है, बिल्कुल सही से काम करेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अब हमारे बिल्कुल जो डब्बा है बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गया है। बस जैसे ही इसमें 300 वोल्ट से आगे बढ़ गई, अचानक से हमारे घर पे क्या होता है, कभी कभी 2 फेसिंग हो जाती है, तो 300 वोल्ट से ऊपर जरा सी आने लगी, ये जो है फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा और इसके पहले जो फ्यूज है वो जल जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहचान कैसे करनी है कि ये ख़राब हो चुका है। वैसे तो मैंने आपको बोल दिया हाई वोल्ट आते ही ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपको पहचान कैसे करनी है, ये जो है ये कंपोनेंट आपका जो है आपका शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल बीप मारने लगेगा मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड पे। जब शॉर्ट हो जाता है तब ये देखिए मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी मोड, ये देखिए जैसे इसको हम टच करेंगे, अगर ये बीप मारने लगे तो समझ लीजिए ये ख़राब है, या फिर कोई कुछ भी वैल्यू देने लगे, भले ही वो 100, 200, 300, 400, 500 कुछ भी वैल्यू ये देने लगे तो ये हमारा ख़राब माना जाता है। ये कुछ भी वैल्यू नहीं दे इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू नहीं देता इसका मतलब ये सही है। तो अभी तो ये बिल्कुल सही बताएगा, कोई भी वैल्यू नहीं देगा। जैसे ही हाई वोल्टेज आएगी, ये ख़राब हो जाएगा तो वैल्यू देने लगेगा। और बार बार हमारा, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, जब भी आप नया फ्यूज डालेंगे वो फ्यूज ख़राब होते रहेगा, ख़राब होते रहेगा, ख़राब होते रहेगा। आप जब तक इस कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं करोगे तब तक आपके ये फ्यूज को जलाते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई वोल्टेज इस पर रुक जाती है और ये आगे नहीं बढ़ने देता हाई वोल्टेज, यानी कि हमारा पूरा सर्किट 1 रुपये के कंपोनेंट से प्रोटेक्ट हो जाता है। वीडियो है ना थोड़ा सा लंबी थी, सॉरी यार, समझाने का तरीका ऐसा ही है कि यार वीडियो लंबी बनानी पड़ती है। और दूसरी बात है, इसमें सप्लाई में बहुत सारे फॉल्ट हमारे देखने के लिए मिलते हैं, तो आज मैं एक फॉल्ट की आपको बात करूँगा। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, सर
हमारा फ्यूज बार बार जल रहा है तो हमारे सर्किट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक बंदा मुझे रिसेंटली कमेंट करा था, एक हमारे सब्सक्राइबर थे या फिर नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनकी मर्जी है भाई, हम तो सिर्फ वीडियो नॉलेज के लिए बनाते हैं। चलिए जो भी है, तो बार बार कमेंट कर रहे थे हमें कि सर हम फ्यूज, हमारे सप्लाई में जो फ्यूज लगा हुआ है, हमने 2-3 फ्यूज डाल दिए, क्या हो रहा है, लगाते ही वो उड़ जा रहा है। अब उड़ जा रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी। देखिए, जब भी आपके फ्यूज में बार बार ये जलने की प्रॉब्लम आती है तो आपका सबसे पहले इन चारों में से आपकी 2 डायोड आपकी ख़राब होंगी। 2 डायोड डेफिनेटली ख़राब होती हैं और 2 डायोड ये और ये ख़राब होती है। मैं तो सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ये डायोड ख़राब होती है, हो सकता है आपकी चारों में से चारों डायोड ख़राब हो। पहला फॉल्ट ये है कि आपकी डायोड आपकी ख़राब होंगी तो आपका ये फ्यूज बर्न हो रहा है। दूसरी चीज़ आपकी आईसी आपकी ख़राब होने पर ये फ्यूज बार बार जलते रहेगा। तीसरा चीज़ है ये आपका ये कैपेसिटर। सर्किट में मैं अभी तक इतना काम किया हूँ लेकिन सिर्फ 3 मैंने ऐसे कंपोनेंट देखे हैं जिसकी वजह से हमारा ये फ्यूज बार बार बंद होता है। कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से, डायोड शॉर्ट होने की वजह से, आईसी शॉर्ट होने की वजह से। इन तीनों को भाई आप चेक कर लें, आपका कोई ना कोई एक कंपोनेंट अवश्य ख़राब होगा जिसकी वजह से आपका बार बार फ्यूज जल रहा है। और फिर से आपको बता दूं, सर्किट में एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके शॉर्ट होने की वजह से हमारे सेटअप बॉक्स में के बाहर बॉडी में करंट आने लगता है, एलएनबी के पोर्ट में करंट आने लगता है, वो ये कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, हमारे सेटअप बॉक्स की बॉडी में एलएनबी के पोर्ट में करंट आने लगा। इस सेटअप बॉक्स इस कंपोनेंट को रिप्लेस कर लो या फिर नया लगा लो। नया नहीं है तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कट करके हटा दो, ठीक है। ये असल में प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया रहता है और थोड़ा सा फिल्ट्रेशन के लिए होता है, तो है तो लगा लो, नहीं तो नहीं लगा लो, लेकिन मैंने आपको बताया था इस कंपोनेंट की वजह से ऐसा होता है। और कई बार हमारे जो सर्किट में फॉल्ट आता है, यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्शन सही मिलता है, ये 2 सेक्शन होते हैं इसमें, ये प्राइमरी सेक्शन होता है, ये प्राइमरी सेक्शन होता है, ये सेकेंडरी सेक्शन होता है। प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल सही होता है। सेकेंडरी सेक्शन में क्या होता है, हमारे वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनते हैं। उन वोल्टेज के प्रॉपर ना बनने के कारण क्या होता है, कारण क्या होता है उनका, ये डायोड्स होते हैं, ये कैपेसिटर्स होते हैं, ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, नॉर्मली आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे, बिल्कुल ये वही उसी की तरह काम करता है। ट्रांसफार्मर में अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होती है, कोई 3 वोल्ट निकाल रहा है, कोई आपका 12 वोल्ट निकाल रहा है, कोई आपका 22 वोल्ट निकाल रहा है, तो क्या होता है अलग अलग यहाँ पर वोल्टेज होती है। उन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आउटपुट के लिए ये डायोड्स का इस्तेमाल करा जाता है। नॉर्मल डायोड नहीं होती है, डीसी डायोड होती हैं। डीसी यानी कि ये एसआर डायोड, एफआर डायोड, सुपर फास्ट रिकवरी डायोड ये होती हैं, स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती है। डीसी डायोड का इस्तेमाल, अगर आप डीसी डायोड के बारे में बेहतरीन जानकारी चाहते हैं तो हमारे एक वीडियो अपलोड करिए, उस वीडियो को देख लें, ठीक है। तो ये डीसी डायोड होती हैं। डीसी डायोड हमेशा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सेक्शन में मिलती है। यही नहीं, आपको इस पर भी मिल जाएंगी। ये जो डायोड होती है ये आपकी डीसी डायोड होती है। यही नहीं, आपको टीवी के सर्किट में, एलईडी टीवी हो, भले सीआरटी टीवी हो, सभी के जहाँ पर ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होगा और सेकेंडरी सेक्शन में आपको हमेशा डीसी डायोड मिलेंगी। आपको अगर डीसी डायोड नहीं मिलती है तो शॉर्ट की डायोड का भी इस्तेमाल करा जाता है। शॉर्ट की डायोड एक आईसी की तरह होती है, इस तरीके की आईसी की तरह होती है, यानी कि इस तरीके का आपका एक ट्रांजिस्टर की तरह आपको देखने के लिए मिलता है। शॉर्ट की डायोड, उसमें डायोड के सिंबल लगे होते हैं, उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो जिसमें आपको ये डायोड नहीं मिलता, उसमें शॉर्ट की डायोड मिलता है। तो ये डायोड हमेशा स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। कभी कभी ये डायोड हमारे ख़राब हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, इनकी वजह से हमारी प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट नहीं हो पाती है। तो कभी कभी हमें डायोड वैसे ज़्यादातर कंडीशन में हमारे डायोड सही निकलते हैं और कभी कभी कैपेसिटर भी हमें भी प्रॉब्लम मिलती है। हर वोल्टेज के लिए एक कैपेसिटर लगाया गया है, तो इन कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से, वीक हो जाने की वजह से प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको कितनी जानकारी मैंने दे दी, एक छोटी सी वीडियो और कई सारी जानकारी, ठीक है। तो ये आप, और हाँ, एक डायग्राम बना दूँ भाई, क्योंकि ये गलती बहुत लोगों के से हो सकती है इस कनेक्शन करने में, तो गलती मत करना, पहले बता दे रहा हूँ। चलिए डायग्राम बताता हूँ। अभी थोड़ा सा ना इस टाइप का एक पेपर है मेरे पास, तो इसी में बता दूंगा, थोड़ा सा सही से आप देख लें। ये देखिए, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका फ्यूज लगा हुआ है, ये आपका फ्यूज लगा हुआ है, और ये पॉइंट्स आपका ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये फ्यूज लगा हुआ है, ये आपका लाइव न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। लाइव न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर से आपका ये इनपुट हो रही है 220 वोल्ट। घर पे एक फिक्स रेटिंग होती है 220 वोल्ट की, बट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि अभी हमारे घर पे कितने वोल्ट आ रही है, 201 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है, एक चीज़ तो फ्लैक्चुएट होती रहती है, तो कोई बात नहीं। एक रेटिंग 220 वोल्ट की, तो 220 वोल्ट यहाँ से इनपुट हो रही है, यानी कि यहाँ से इनपुट हो रही है 220 वोल्ट। ये पॉइंट आप इन दोनों पॉइंट्स को समझ लो, ठीक है। ये आपका फ्यूज लगा हुआ है, ये आपका 2 एम्पियर और 220 वोल्ट इसमें भी लिखा हुआ रहता है। 2 एम्पियर 220 वोल्ट का फ्यूज लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर इधर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो एमओबी आपने कहाँ पे लगाना है, हमेशा एमओबी को इस फ्यूज के यहाँ पर, इधर पे, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे आपको ये लगाना रहेगा, ये एमओवी, ठीक है, ये एमओवी इधर पे लगाना रहेगा। अगर सिंबल गलत हो गया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर ये एमओवी आपने इधर लगाना रहेगा। चलिए इसको एमओवी का ही बना देता हूँ। एक टांग यहाँ पर जोड़नी है आपने, एक टांग यहाँ पे जोड़नी है। अगर वहाँ पर आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आपके लाइव मीटर की ये फ्यूज हुआ और ये एमओवी हो गया। जैसे ही आपके घर पे हाई वोल्टेज आएगी, ये क्या होगा, यहाँ पे आई, यहाँ पर ये आपका एमओवी की दो लेग आपकी यहाँ पे अटैच होती हैं, एक लाइव में अटैच होती है, एक न्यूट्रल पे अटैच होती है। दोनों टांगें क्या होती है, सेंस कर लेती है हाई वोल्टेज को, और इसके अंदर की एक मेटल होती है जो पिघल जाती है, जो इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देती है। लाइव और न्यूट्रल को क्या करती है, शॉर्ट कर देती है, और ये एक हो जाते हैं। अब ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तो वोल्टेज आगे की बढ़ेगी कहाँ, बढ़ेगी नहीं। तो फिर क्या होगा, ये जब पॉइंट शॉर्ट होंगे तो क्या होगा, ये फ्यूज सबसे कमज़ोर, ये लाइन का सबसे कमज़ोर पार्ट होता है हमारा फ्यूज, जो कि ब्रेक हो जाता है, लाइन ब्रेक कर देगा बस। तो जैसे ये फ्यूज ब्रेक हुआ आप देखेंगे तो सीधे सीधे आप समझ जाएंगे कि भाई आपका एमओवी खराब है, आगे बढ़ना ही नहीं है भाई। आईसी आपको बिल्कुल आईसी प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा जो है तरीका है। अगर आप गलती से एमओवी फ्यूज के इधर पे लगा देते हो फ्यूज से पहले, तो क्या होगा, ये कमेंट करके आप बताइएगा। ये जैसे ही लाइन ये ब्रेक हो जाएगी, आगे फ्यूज होगा ही नहीं, तो क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। घर पे जो एमसीबी होगी वो बार बार ट्रिप करने लगेगी, या फिर ये जो वायर होगी इसमें वो ब्लास्ट हो जाएगी, या फिर घर में जो फ्यूज होगा वो जो है ब्रेक होने जाएगा। चलिए जो भी है, अच्छी जानकारी आपको मिली तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना। अच्छा, एक कमेंट आप लोगों के लिए, आप इंडिया में किस स्टेट से मुझे देख रहे हैं, या फिर किस डिस्ट्रिक्ट से मुझे देख रहे हैं, या फिर मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना, या फिर जो भी ज्ञान है शेयर करना, लेकिन बताना ज़रूर भाई कमेंट करके। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।